मंगल में मंगल करन, गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भले, हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाकुळं। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको, करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, तीसरा अधिकार। और इस अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, पर्याय अपेक्षा से दुख। तीसरे अधिकार में टोडरमल जी ने दुखों का वर्णन किया तो दो प्रकार से किया। नंबर एक, इस जीव को अनादि से कर्म बंधन है, ये दूसरे अधिकार में सिद्ध कर दिया कि इस जीव को अनादि से कर्म का बंधन है। अब तीसरे अधिकार में कह रहे हैं कि कर्म का बंधन है, इसलिए जीव दुखी है। ऐसा जीव दुखी है कर्म बंधन से। कर्म बंधन से अस्थि बताई, अब नास्ति कर दो। अर्थात पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे आदि आदि से दुखी नहीं है। कर्म बंधन से दुख है, इसका मतलब है किसी अन्य से दुख नहीं है। कोई बोले मेरी पत्नी खराब है, तो नहीं भैया, उसका दुख नहीं, तुझे कर्म बंधन हो रखा है इसलिए दुखी है। फिर पूरे 8 कर्मों से जीव में क्या क्या स्थिति बन रही है उसका ज्ञान कराया। तो घाती कर्म जीव के परिणामों में फलते हैं। तो कर्मों के कारण जीव में क्या क्या अवस्था हो रही है उसका ज्ञान कराया। ज्ञान वर्णी कर्म का बंधन है, इसका मतलब है कि तुमको ज्ञान की हीनता है। और क्षयोपशम भी घटता बढ़ता रहता है, कभी कम ज्ञान कभी ज्यादा ज्ञान। और ज्ञानावणी कर्म का बंधन ना हो तो इस जीव को केवल ज्ञान हो। समझ आई बात? जैसे दर्शनावणी कर्म का स्वरूप कहा, इससे क्या जीव में क्या अवस्था बन रही है। फिर मोहिनी कर्म के बारे में क्या कहा कि मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के उदय से विपरीत श्रद्धान है। किसके बारे में? 7 तत्वों के बारे में। बाकी दुनिया जगत के बारे में नहीं पता हो, उल्टा श्रद्धान हो तो चलेगा। अप्रयोजन भूत के, प्रयोजन भूत के बारे में, 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में विपरीत श्रद्धान है। कह रहे हैं इसीलिए ये जीव दुखी है। दुख का मूल कारण मिथ्यात्व है। चारित्र मोह के वजह से कषाय उत्पन्न हो रही है। तो कषाय दुख है, कषाय इटसेल्फ दुख है, इच्छा इटसेल्फ दुख है। वो दुख है और उसका कारण मोह है। ठीक है, ये इतनी बात है। अंतराय कर्म के उदय में या दान लाभ भोग उपभोग से चर्चा की। मूल में अंतराय कर्म वीर गुण की पर्याय पे इफेक्ट डालता है। तो विपरीत पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ नहीं हो रहा, और वो उत्साह दान लाभ भोग उपभोग आदि में उछलता है। तो अंतराय कर्म का उदय इस तरह से। फिर अघाती कर्म का बताया, सब आयु नाम गोत्र वेदनी, ये संयोगों में फलीभूत होते हैं, जिनसे मेरा अत्यंत अभाव है।
तो दुखों का कारण कर्म सापेक्ष। अब दूसरा टॉपिक चल रहा है कि दुख का कारण पर्याय सापेक्ष। और एक इंद्री को क्या दुख है? एक इंद्री जीव दुखी है, महादुखी है, ऐसा सिद्ध किया। क्यों? इनको ज्ञान की बहुत हीनता है। इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है, मोहिनी का तीव्रतम उदय है। इसलिए इसलिए शरीर में तीव्र अहम बुद्धि है, और तीव्र अहम बुद्धि होने से तीव्र कषाय उत्पन्न हो। तो एक इंद्री को कहाँ कषाय दिखाई दे रही है? पेड़ में, पानी में, पृथ्वी में, हवा, वायु में कषाय दिख रही है? हाँ, दिख रही है। केवली परमात्मा के ज्ञान से दिख रही है। जैसा वायरस दिख रहा था ना, कोरोना दिख रहा था, डॉक्टर ने बताया तो दिख रहा था, सिम्टम से दिख रहा था। ऐसे ही यहाँ सिम्टम से दिख रहा है। कह रहे केवली परमात्मा ने एक इंद्रिय आदि जीवों में कृष्ण, नील और कापोतलेशा कही है ना। इस तरह से अपनी चर्चा हुई। और चार घाती कर्मों की और अघाती कर्मों में साता साता के बारे में कहा कि उनको मूलतः असाता का ही उदय है। साता का उदय हो तो किंचित कभी कहीं होता, ऐसा है ना। तो उसका दृष्टांत दे दिया। क्या दृष्टांत दे दिया? हवा चलती है, पत्तियां टूट जाती हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, शीत उष्णता का पता चलता है, अग्नि से जल जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, प्रतिकार करने की उनमें शक्ति ही नहीं है, व्यक्त होने की भी शक्ति नहीं है। इसलिए सामान्य, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अज्ञानी जीवों को तो ये पता ही नहीं चल पाता कि ये एक इंद्रिय जीव दुखी है। ये तो स्वाध्याय करें केवली परमात्मा के ज्ञान में क्या क्या प्रकाशित हुआ है, तब हमें पता चले, तब मालूम पड़े कि वो ये तो दुखी है ना। इस तरह से बात हुई। अब आगे अपनी चर्चा आ रही है, तथा आयु कर्म से चार घाती कर्मों की चर्चा हो गई एक इंद्री के बारे में, और अघाती में वेदनी कर्म की चर्चा हो गई। अब बात आ रही है आयु कर्म, जिसको अपन ने कल थोड़ा सा देखा था। एक इंद्रिय जीवों में तो अपर्याप्त हैं, जो अपर्याप्त हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तकों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। ठीक है, कितने वर्ष पर्यंत है थोड़ा सा देखते। देखो जो अग्नि कायिक जीव है, अपन ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी ये भी, अग्नि कायिक जीव की जगन्य आयु तो अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट आयु 3 दिन। ठीक है, वायु कायिक जीवों की जगन्य तो सबकी अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट कितनी? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष वायु का। जल कायिक जीवों की 7000 वर्ष, और प्रत्येक वनस्पति की 10,000 वर्ष, और पृथ्वी काय की 12,000 से 22,000 वर्ष। इतनी आयु बिताते हैं, और फिर मर के फिर वहीं जन्म ले लेते, फिर इंटरचेंज भी हो जाते। और कितना काल बिताते? एक इंद्रिय ऐसा होल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और अकेला एक इंद्रिय में असंख्यात कल्प काल, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल, और ऐसे असंख्यात कल्प काल एक इंद्रिय में ही जन्म वही जन्मता रहे, वही मरता रहे। ठीक है, इतनी चर्चा हुई अपनी। इससे पहले 2-3 प्रश्न आए हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया कि अगर 2000 सागर की आयु से
पूर्व, एक भव पूर्व कोई रत्नत्र प्रकट कर ले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर ऐसा होगा कि वो अल्प काल में मोक्ष दशा को प्रकट हो जाएगा। अब जो सम्यक दृष्टि है, आप देखो जनरल एकदम लॉजिक से इसका समाधान लेना। क्या समाधान लेना? कि जिसने रत्नत्रय प्रकट कर लिए, तो इसका क्या अर्थ है? कौन कौन से कर्मों का अभाव हुआ रत्नत्रय प्रकट करने वाले को? अजय भैया, किसी जीव ने पहली बार रत्नत्रय प्रकट किया तो उसको कौन से कर्मों का अभाव होगा? बोलो। तो दर्शन मोहिनी का अभाव हो जाएगा। हाँ, और बस अकेला दर्शन हाँ मोहिनी? अनंतानुबंधी का भी होएगा, हाँ है ना? तो अब दर्शन मोहिनी से बनने वाली सारी प्रकृतियां और अनंतानुबंधी से बनने वाली सारी प्रकृतियां उसको बंधेंगी ही नहीं, तो एक इंद्री में जाएगा ही नहीं। कोई पार्शियलिटी नहीं है प्रकृति में, उसको भाव नहीं है ना मिथ्यात्व के, तो मिथ्या से बनने वाली प्रकृति बंधेगी ही नहीं। अब वो स्थावरों में जाएगा ही नहीं। वो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगियों में जन्मेगा नहीं। उस संगियों में भी नार की नहीं होगा, उस संगियों में भी स्त्री नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा। तब दो ही बची गति उसके लिए, कौन कौन सी? देव और मनुष्य। समझ आई बात? देव और मनुष्य, देव और मनुष्य, और ये इनमें ही अपने भव पूरे करके मोक्ष दशा को प्राप्त करेगा। क्यों? भूल आपको भरमति बाधी। ये 2000 सागर से कुछ अधिक काल, और फिर वापस एक इंद्री, फिर 2000 सागर से कुछ अधिक काल तत्पर्याय, फिर एक इंद्री। ये कहानी तो तब तक चलती रहेगी जब तक तत्व ज्ञान से रहित है। और तत्व ज्ञान का सद्भाव जहां से हुआ वो नियम से तत्पर्याय में होगा, संगी पंचेंद्री होते हुए होगा। तो जहां से तत्व ज्ञान शुरू हुआ, बस वहीं से अब वो एक इंद्री में कभी नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर टोडरमल जी ने 7वें अधिकार के लास्ट में, देखो 7वें अधिकार के लास्ट में या फिर 6वें के लास्ट में, देखो लास्ट पेज देखना, 7वें नहीं 6वें का देखो। यहाँ पे पूरी प्रकृतियां दी हुई है, इसमें तो नहीं है, 6वें 7वें दोनों में नहीं है। अपन देख लेंगे करडानी से वहां पे वो पुस्तक रखी है, दे सकते। सबसे लास्ट है, पतली सी पुस्तक, सबसे लास्ट है। देखो चौथे गुण स्थान में बंद विक्षुप्ति, कौन कौन से कर्म नहीं बनेंगे, है ना? अगली की एक मिनट, देखो मोहिनी से बंधने वाली 26 प्रकृतियां और 16 16 प्रकृतियां हैं। प्रकृति, 16 मिथ्यात्व से प्रकृतियां। हाँ, मिथ्या से बनने वाली 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी से बनने वाली 25 प्रकृतियां।
इतनी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। अब उनके नाम देखो, मिथ्यात्व, उंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त सपाटिका शयनन, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, कभी अपर्याप्त तक नहीं होगा, साधारण मतलब निगूदिया, विकलत्र मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, इन 16 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व के कारण है। और ये प्रकृतियां मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में विक्षुप्ति रूप हो जाती है। जैसे ही मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतिम समय आया, अब इसके बाद इन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। समझ आई बात? और अनंतानुबंधी से बंधने वाली 25 प्रकृतियां हैं। तो टोटल 41 प्रकृतियों का 25 और 16 कितने हुए? है ना? 41। इतनी प्रकृतियों का वहां बंध रुक जाता है। समझ आई बात? तो अब बुझाएगा ही नहीं, तरस पर्याय पूरी हो गई, समझो उसी पर्याय में पूरी होनी थी। तो अब वो कभी भी एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, असंगी पंच इंद्री बनेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात? भाव नहीं तो कर्म नहीं, कर्म नहीं तो फिर नो कर्म नहीं, सीधा सीधा कंसेप्ट। ठीक है? ऐसा। दूसरा एक प्रश्न ऐसा आया कि हमने तो ये सुना था, बड़ा आश्चर्यकारी बात है। कैसी बात है? कि अनंत परमात्मा का जो शरीर होता है ना, परम औदारिक, उसमें निगूदिया जीव नहीं होते। ठीक बात है, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगती। समझ आई बात? और अपन को भूख क्यों लगती है? क्योंकि निगोदिया शरीर जीव है ना शरीर में, तो वे खाना खा लेते हैं, इसलिए वापस भूख लग जाती है। अरे गजब हो गई। मुनिराजों को एक ही टाइम भूख क्यों लगती है? कौन बताएगा? मुनिराजों को सिर्फ एक बार खड़े खड़े दिन में एक बार आहार पानी जो कुछ है उसी टाइम लेते हैं, बाकी टाइम उनपे उनको भूख का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता अरुण भैया? बोलो निधि जी, आप बोलो। जो इनके 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव हो चुका है, तो मुख्य भूख हाँ, लगती है कषाय से। ये समझ आई बात? मिथ्या दृष्टि जीव को भूख क्यों लगती है? अनाहारी स्वरूप की विराधना से 5 चट्टानें बंधी हुई हैं, एक मिथ्यात्व की और 4 कषायों की। और उनका उदय प्रति समय है, और शरीर का संयोग है। तो परिणमन तो होता है शरीर में। ये क्षुधा देह का धर्म अहो, क्षुधा आत्मा का धर्म नहीं है, शरीर का धर्म है। शरीर में स्टमक खाली होता है तो वहां भूख तो वहां का काम है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण ऐसा समझ में आता है मैं भूखा हूं, ये मिथ्यात्व। अब इस भूख को मिटाने का उपाय क्या है? कि अनाहारी स्वरूप का आश्रय, वो तो पता नहीं है। और क्या पता है कि खाना खाओ तो भूख मिट जाएगी, तो शाम को फिर भूख लगी तो फिर खाना खाओ, फिर भूख मिट जाएगी। अच्छा, वो टेम्परेरी सा इलाज तो है, दिखता भी है। स्टमक फिल हो गया तो ऐसा लगेगा कि अब मेरा पेट भर गया। तो तुम तो ज्ञात दृष्टा हो। हरी बात ख्याल में? कल परसों बात आई थी ना, कर विचार तो पाम। ये एप्पल जमीन में क्यों गिर गया? क्यों? पेड़ पे लगा था एप्पल और जमीन में गिर गया। क्यों गिर गया? ऊपर ही क्यों नहीं गया?
कोई साइंटिस्ट है ना जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसकी वजह से, अब जो भी थे नाम में सो रहा है ना, तो ऐसा एप्पल गिरते हुए पहले किसी ने नहीं देखा होगा, तो और किसी और ने क्यों नहीं ग्रेविटेशनल थ्योरी बता दी? कर विचार तो पाम, ऐसे ही यहाँ पर। क्या ये वाली बात किसी ने सुनी नहीं है पहले? अभी भी नहीं सुन रहे क्या? ये भूख क्यों लगती है? किसको लगती है? भोजन होने से होता क्या है? वापस भूख क्यों लग जाती है? एक इन प्रश्नों के समाधान मांगेगा ना अपने ज्ञान से, तो स्वाध्याय से समाधान मिलेंगे। ये केतली का ढक्कन क्यों उठ रहा है स्टीम से? औरों ने पहले कभी नहीं देखी होगी क्या स्टीम से? तो जिसने विचार किया उसको सॉल्यूशन मिला। तो ये क्या केमिस्ट्री है? चार मिथ्यात्व से मुझे भूख लगी, चारित्र मोहिनी के उदय में इच्छा भोजन करने का भाव उत्पन्न होता है। सब ये एक इंद्रिय आदि सारे जीवों को, है ना? और अंतराय कर्म के उदय में सहन नहीं होती। इतने इतने कर्मों के वहां पे काम चलते हैं, और फिर वो पेट भर गया तो अब मुझे भूख नहीं लग रही, अब सही होगा। शाम को फिर लगी, अब क्यों लगी? जब सुबह खा लिया तो 99.99% लोग ऐसा विचार करते हैं कि ये तो होता ही है, बस सबको होता है, हमको भी होता है। दुख है और सहा भी नहीं जा रहा, और आदत ही पड़ गई, उस दुख में रहने की आदत ही पड़ गई। सॉल्यूशन कोई इसका हो सकता है, उस जैन कुल में जन्मने के बाद भी इसका सॉल्यूशन भगवान बता रहे हैं, उस सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ये इतनी दुर्भाग्य की बात है। समझ में आई बात? भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि तुम अनाहारी स्वरूप हो, फिर भी, और अभी तो भूख का भाव उत्पन्न होगा, अभी तो स्वभाव का आश्रय करोगे तो क्रमशः अनंतानुबंधी भूख मिटेगी, अप्रत्यक्षान मिटेगी, प्रत्यक्षान मिटेगी, संतुलन मिटेगी। क्रमशः चारित्र में क्रम पड़ता है, क्रमशः वे इच्छाएं मिटती चली जाएंगी, और निराहारी स्वरूप है वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। क्या बोला? अनंत भगवान को जो अनाहारी स्वरूप है वो पर्याय में पूर्ण तरह प्रकट हो जाएगा। इधर निगोदिया एगोदिया से कोई लेना देना नहीं। समझ आई बात? मुनिराजों को तीन कषाय की भोजन की 3 प्रकार की इच्छाओं का अभाव हो चुका है, इसलिए दूसरे टाइम उन्हें भूख का कष्ट ही नहीं होता। कष्ट किससे था? भोजन के अभाव से नहीं, कष्ट था अनाहारी स्वरूप के आश्रय के बिना, जो कल अपन चर्चा कर रहे थे ना, मिथ्याचारित्र। कष्ट तो उसका है, और अब वो सम्यक चारित्र में कन्वर्ट हुआ तो अनंतानुबंधी कषायों का अभाव हो गया। उसी स्वभाव के आश्रय से अप्रत्यक्षान का हो गया, उसी स्वभाव के आश्रय से प्रत्यक्षान का अभाव हो गया। मुनिराज की स्थिति खड़ी हो गई, और उसी के आश्रय से संपूर्ण कषायों का अभाव हो गया, अनंत दशा प्रकट हो गई। कभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। मीनल बहन जी, ख्याल में आई आपको बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा अपन पर्याप्ति पर करेंगे। क्या कि पर्याप्ति कितने प्रकार की होती है? कि पर्याप्ति होती है 6 प्रकार की। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और संगी पंचेंद्रिय है तो मन पर्याप्ति। असंगियों तक 5 प्रकार की पर्याप्ति, और संगियों में 6 पर्याप्ति। और एक एक पर्याप्ति पूर्ण होने में अंतर्मूर्त लगता है,
उस टोटल भी पूरी होने में उनका टोटल भी अंतर्मुहूर्त है। तो जिन जीवों की पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है ना, वे अपने जीवन काल को जीते हैं, और जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तो वे क्या, उच्छ्वास के 18वें भाग में जन्म मरण किया करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो कह रहे हैं वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी हैं। एक इंद्रिय जीव इस प्रकार से बहुत दुखी हैं। ठीक है, तथा अब नाम कर्म की बात। एक इंद्रिय जीवों को आप ध्यान में रखना, ये जो टॉपिक चल रहा है, पहले 8 कर्मों की स्थिति परिस्थिति बताई, अब पर्याय सापेक्ष उन 8 कर्मों, उनको कैसे 8 कर्मों की स्थिति बन रही है उसका ज्ञान करा रहे हैं। एक इंद्रिय जीव में 8 कर्मों की क्या स्थिति बन रही है ना। तो आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। वेदनी की चर्चा हो गई, आयु की चर्चा हो गई, अब नाम कर्म। तथा नाम कर्म में त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो तो उसका बलवान पना नहीं होता, इसलिए उनके भी मोह के वश से दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है? एक तो स्थिति परिस्थिति बाहर में ऐसी बन रही है, दूसरा मूल कारण दुख का तो मोह है, और मोह नाश हो कर सके ऐसी उनमें सामर्थ्य नहीं। मोह का अभाव वे कर सकें ऐसी उनमें सामर्थ्य नहीं। देखो, थोड़ा सा स्यादवाद शैली से अगर इसका दूसरा पहलू ध्यान से सुनो तो अपन थोड़ी सी चर्चा करें, और पिछले वाले को स्टैंड रखना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने ज्ञान में। समझ आई बात? जैसे पिछले में क्या बात चली दर्शन मोहिनी में, कि मिथ्यात्व का तीव्र उदय और देह में अहम बुद्धि पाई जाती है, और कषायों का भी तीव्र उदय, तो बहुत क्रोधी है, बहुत मानी है। बोलो, एक इंद्रिय जी बहुत घमंडी है, पता है कैसे? तो अब ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान से। कैसे? अब वो जैसे अपने को बहुत घमंड हो तो बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है ना, अकड़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन उसको व्यक्त करने की शक्ति नहीं, परंतु है। जैसे मान लिया आप अपने बॉस के सामने खड़े हो, बहुत अकड़ है आपको, लेकिन बॉस के सामने खड़े हो, तब क्या करोगे? डाउन टू अर्थ दिखाओगे ना, शो क्या करेंगे? और अंदर है कि नहीं? है ना अंदर। तो अभी आप क्या कर रहे हो, होने पर भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो व्यक्त नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं है, ऐसे ही वे व्यक्त नहीं कर पा रहे। एक इंद्रिय जीवों में व्यक्त करने का उनके पास कोई साधन नहीं है। क्या साधन नहीं है? क्योंकि प्रकृति के से उनको एक ही इंद्रिय मिली है, स्पर्शन। रसना इंद्रिय है नहीं जो कुछ बोल सके, ये डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते, भाषा पर्याप्ति है ही नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसा काया में भी कोई बहुत चेष्टा नहीं कर सकते, हाथ पैर है नहीं जो थप्पड़ मार दें, पैर है नहीं जो दौड़ के भाग जाए, लेकिन कषाय विद्यमान। ठीक है, इतनी बात होगी। अब सुनो, स्टिल उनको मिथ्यात्व का बंध, वो क्या 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं होता।
समझ आई बात? कितने का होता है? एक सागर का। एक कोड़ा कोड़ी या एक में थोड़ा मिस हो जाती हूँ मैं। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो नहीं बांध सकते भाई। समझ में आ रही बात? क्यों? सामर्थ्य भी नहीं है। एक इंद्री जीव मर के कभी नरक नहीं जाता। पाप करने की भी सामर्थ्य नहीं है। पॉइंट पकड़। वो पहले वाली बात एकदम अपनी जगह है, ये वाली बात नहीं है, ये दूसरी अपेक्षा है। मोह तो तीव्र है उनके अनुसार, लेकिन फिर भी ऐसा मोह नहीं कर सकते वे कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करें। उनको एक कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंद होता है, इससे ज्यादा कर नहीं सकते वे। समझ आई बात? और अनंतानुबंधी तीव्र है, लेशा तीव्र है, लेकिन ऐसी लेशा नहीं है कि नरक चले जाए। एक इंद्री मर के कभी नरक नहीं जाता, और एक इंद्री मर के कभी स्वर्ग नहीं जाता। ऐसी मंद कषाय भी नहीं है कि स्वर्ग आदि में चले जाए। ये करणान योग है, और भगवान ने बताया। इसको इसका अर्थ कैसे निकालें? सामर्थ्य से निकलेगा इसका अर्थ। कैसे निकलेगा? कि जैसे एक 30 साल का लड़का है, 30 साल का, उसे पूरी सामर्थ्य है, तो वो 50 किलो का वजन उठा सकता है ना? और एक 1 साल का बच्चा है, तो वो 1 किलो ही नहीं उठा पा रहा। समझ आ रही बात? इतना इतना 1 किलो ही है बस, वो भी नहीं उठा पा रहा, 1 किलो भी नहीं उठा पा रहा। तो इसको बोला है भाव कलंकी की प्रचुरता, कि तुमको इतना हीन बंदर कहाँ संगी पंचेंद्री हो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करे। तुमको तो इतना अल्प बंद हो रहा है, और इसके भी नाश करने की तुमको क्षमता नहीं है। यहां से ये पॉइंट आया। तुमको कितना बंद हो रहा है? थोड़ा। तो उतने थोड़े बंद के अभाव की भी सामर्थ्य तुमको नहीं है। तो वो क्या बता रहा है? कि तुम्हारी हीनता दर्शा रहा है। इसलिए इसको कितनी, तो 1 किलो वजन है, फेंक दे उठा के फटाफट, सामर्थ्य ही नहीं है। तो उसको कहा है भाव कलंक की प्रचुरता। हीन बंद को भी तोड़ नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? और संगी पंचेंद्री 70 कोड़ा कोड़ी को उड़ा दे एक झटके में। 33 सागर का नरक के बंद को राजा क्षणिक ने एक झटके में उड़ा दिया। अब तो नरक आयु पहले बन चुकी थी, इसलिए नरक जाना पड़ रहा, वो सेकेंडरी मैटर है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि को कैसा बंद होगा? ऐसे ही 33 सागर का। इसलिए 7वें नरक की आयु बनी थी। और सामर्थ्य कितनी? इसलिए संगी पंचेंद्री में ही पाप करने की सामर्थ्य है, उसी में मिथ्यात्व की सामर्थ्य है, और उसी में पुण्य करने की सामर्थ्य, उसी में मोक्ष जाने की सामर्थ्य मनुष्य में। बोलते ना, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा असंगी नहीं जा सकते बहुत नीचे के नरकों में, और ना असंगी ऊपर के नरकों स्वर्गों में जा सकते। सामर्थ्य नहीं है। और सुनो, इसका भी एग्जाम्पल समझना, समझने के लिए। जैसे एक इंद्री से कोई 2 इंद्री पर्याय में गया, तो एक इंद्री से 2 इंद्री में जाएगा ना, तो उसकी पाप करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, पुण्य की क्षमता ही बढ़ जाएगी। 2 से 3 में गया तो उसके जो जिसको बोलते हैं ना कषाय के स्थान, वो बढ़ जाते हैं।
बढ़ते चले जाएंगे। जैसे किसी का धन बढ़ता चला गया ना, तो खर्च करने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी और दान की भी सामर्थ्य बढ़ेगी धन बढ़ने से। हाँ, कल्पना दीदी ने उदाहरण दिया था। समझ आए अपन क्या सोच रहे हैं कि 2 इंद्रिय में हुआ ना, तो उसकी मंद कषाय बढ़ जाएगी, पाप क्यों बढ़ेगा? दोनों बढ़ेंगे। धन बढ़ेगा तो लग्जरी भी बढ़ेगी और दान देने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी, दोनों ही तो बढ़ेंगे। और जिसके पास धन नहीं है तो विषय भोग भी नहीं भोग सकता और दान भी नहीं दे सकता। ऐसे समझना, ठीक है? देखो, अब गोत्र कर्म तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है। तो अपन ने गोत्र कर्म चर्चा की थी ये सब। अब एक इंद्री का काय का नीच गोत्र, त्रियंच और नार की नीच गोत्री है। इनका कुल संतान परंपरा से गोत्र का संबंध यहाँ जिनागम में नहीं है। यदि उससे संबंध माना जाएंगे तो इनके माता पिता कौन है? एक इंद्री के समूचन के। तो इनको कौन से परंपरा से संस्कार आ रहे हैं? ऐसा, ठीक है? इसलिए मेहनतता नहीं होती। अब कितने तो इन्हें जीव ही स्वीकार नहीं करते कि ये कोई जीव, तो मेहनत बना तो छोड़ो, इसलिए भी दुखी ही हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महा दुखी है। कितना दुखी है एक इंद्रिय? कितने अच्छा गुलाब का फूल, कितने अच्छे पाइनएप्पल, कितने अच्छे वो, कितने अच्छे जी, महा दुखी हैं। सब लोग अपनी सामर्थ्य का विचार करके कम से कम इतने नियम तो अपने को लीज टू लीज लेने ही चाहिए। कभी घास पे नहीं चलना चाहिए। समझ आई बात? कितना बड़ा प्रोग्राम हो, घास पे हो, हमें नहीं जाना। कोई क्या कहेगा, ये तो बड़े वो हैं क्या है? नहीं, धर्मात्मा नहीं, कुछ वो दूसरा सा शब्द के क्रिटिसिज्म में बोलते हैं, कुछ नैरो माइंडेड है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलेंगे, है ना? तो भैया, जिसको जो कहना कह लो भैया। अब हम कषाय नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे। हरी बात ख्याल में? क्यों? वे क्या कहें क्या नहीं कहें, दुखी तो वे जीव होंगे ना अपने निमित्त से। अच्छा, उसका बंधन किसको होएगा? हमको। तो हमें अपने को बचाना है। दूसरा क्या कह रहा है इससे हमारे को कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं कोई क्या कह रहा है। हमें तो अपने को पाप प्रकृतियों से बचाना है, हमें तो अपने को मोह से बचाना है, मिथ्यात्व से बचाना है, हमें सुखी होना है। दुनिया के कहने से क्या फर्क पड़ता है? हरी बात ख्याल में? दूसरा, ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, और इसके लिए उसके लिए गाजर खाओ, मूली खाओ। कोशिश ये होनी चाहिए कम से कम अनछना पानी प्रयोग करें, कम से। पहले तो करें ही नहीं। अपन यहाँ पर बैठ के जिनवाणी सामने खुले ये तो कह ही नहीं सकते कि चलो भैया कर लो थोड़ा बहुत। समझ आई बात? किसी भी काम में, किसी भी काम में, लेट बात के काम में भी, ये फ्लैश आदि का, आप अपने से खुद से विवेक बनाओ कि कैसे इसका सलूशन लिया जा सकता है। कर विचार तो पाम, हर चीज के सॉल्यूशन है। इनके फल किसे मिलेंगे? हमको ही। और भी जीव दुखी होंगे कि नहीं होंगे? देखो, किसी को दुखी करके हम सुखी हो जाएं, ऐसी कल्पना नहीं करना कभी भी। कोरोना हुआ तो किन किन को हुआ? जिन्होंने बैक्टीरिया वायरस को सताया, उनने तुम्हें सताया। सीधी सीधी तो बात है। आप किसी को दुखी करोगे तो वे तुम्हें दुखी करने में निमित्त बनेंगे।
हम नहीं करेंगे, कोई हमें नहीं करेगा। आज के भी जो मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मुनिराजों को भी किसी को ब्रेन हेमरेज सुना है? किडनी फेल सुनी है किसी की? अरे वो इतनी जीव रक्षा तो करते ही है ना। चलो अपन ये बोले कि मिथ्या दृष्टि है या कुछ भी ऐसा, लेकिन जो उनकी दिन भर की जीवनचर्या है उनमें कम से कम हिंसा, तो हिंसा नहीं तो बीमारी नहीं, असाता ही नहीं बंधेगी। सीधा सीधा कंसेप्ट है। अगर हिंसा नहीं तो असाता नहीं, असाता नहीं तो रोग नहीं, रोग नहीं तो उस संबंधी दुख नहीं। हरी बात ख्याल में। तो एक इंद्रिय जीवों का स्वरूप समझ के क्या समझना चाहिए? अरे यहाँ जीव राशि है, इसको सीधे सीधे गीजर में लगा दो और सीधे सीधे जल गए, मर गए बेचारे, इकट्ठे अनंत अनंत जीव राशि मर गई। काय के लिए? तुम्हारे विषय भोग। भैया पानी छानो, रॉड लगाओ, गरम करो और नहा लो। ये सोल्यूशन नहीं किया जा सकता। फिर अपन क्या, हम तो ज्ञायक छू। तो भैया वे भी तो ज्ञायक हैं, उनके भी तो ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय है, उनको देह में अहम बुद्धि है, तो वे कितने दुखी होते हैं, वे प्रतिकार नहीं कर पा रहे। यदि उनमें सामर्थ हो ना, तो वे तुम्हारा गीजर फीजर तोड़ ताड़ के बाहर निकलना है और दो देह मिला के। सामर्थ नहीं है बेचारों के पास, उसका मिसयूज नहीं करें। तो एक इंद्री का स्वरूप समझ के हमें क्या समझना है? वे भी जीव हैं, परिपूर्ण जीव हैं, उनके भी ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय है। वे अपनी अवस्था से स्वयं ही दुखी हैं, वे अपनी अवस्था से स्वयं ही दुखी हैं, और हम उनके और दुख में निमित्त बने या उनके बचाव में निमित्त बने। आ रही बात ख्याल में? ऐसा ये पांचों पांचों के स्थावर, ये इन जीवों पर बिना कारण, बिना किसी बात के इनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आदरणीय कल्पना दीदी तो एक बार ग्वालियर में उनको भोजन के लिए बुलाया, तो बिस्किट बना दिए। वो ये कहती हैं कि आप उनका है ना, जो उनका भोजन बनाएगा ना, तो उनके पास 10 15 20 पॉइंट्स का पेपर पहुंचता पहले, हमारा भोजन इस विधि से बनना चाहिए तो हम करेंगे, नहीं करेंगे। तो भोजन के बाद वो पूछा उन्होंने कि उन्होंने थाली में से बिस्किट बाहर निकाल दिए। हमने नहीं खाने होंगे, दिमाग नहीं लगाया। बाद में बोली कि तुमने बिस्किट कैसे बनाए? हमने सोचा रेसिपी पूछ रही होंगी। हमने बोला दीदी ऐसे ऐसे बनाए। किसमें बनाए? ओटीजी में। तो बोले तुमने 3 चीजें डाली, घी, आटा और चीनी, तो हलवा नहीं बना सकते थे? इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज की? समझ आई बात? ये कितनी हिंसात्मक है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब रसना इंद्री पर इतना संयम है कि इस हमारे निमित्त से कितने जीवों का घात ना हो। इलेक्ट्रिसिटी बनने में तो संगी पंचेंद्री जीव मरते हैं। अब जो अशक्य है, अपने गुण स्थान निचला है, पहला है, चौथा है ना, इन गुण स्थानों में अशक्यता है, जिनके बिना बिल्कुल चल ही नहीं सकता। लेकिन विषय भोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्होंने उन्होंने खाया नहीं। समझ आई बात? ये है, ऐसे संयम प्रकट होता है, अपनी परिणति में संयम प्रकट होता है, गुण स्थान जल्दी आगे बढ़ता है, बहुत शांति उत्पन्न होती है, बाहर में रोग शोक के निमित्त नहीं बनते, अंदर में तीव्र मोह नहीं बंधेगा, अंदर में तीव्र कषाय का बंध नहीं होगा। कितने लाभ हैं बोलो, एक सावधानी से कितने लाभ हैं। और फिर रोग हो तब तो हाँ, मर गए मर गए मर गए।
तो ये सब विराधना के फल है, सामर्थ्य है नहीं अभी सहन करने की। तो फिर रोग हुआ, फिर वापस क्या खाओगे, फिर अवक्ष का सेवन करोगे। तो बच लो, ऐसे ही बच लो कि अवक्ष खाने की जरूरत नहीं पड़े, औषधि की जरूरत नहीं पड़े, शरीर में रोग शोग नहीं हो। इतना सा काम है, इन स्थावर जीवों पर दया रखें। हरी बात ख्याल में। ऐसा देखो, इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी है, और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, कोई एग्जाम्पल है ना, और निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। मैक्सिमम काल इस जीव का तत्व ज्ञान के अभाव में एक इंद्रियों में ही बीतता है। कितना काल? अनंत 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 काल, कल्प काल बीत जाए। उफ, एक इंद्री में पड़े पड़े कल्प काल बीत जाए, 2.5 पुद्गल परावर्तन बीत जाए। और एक पुद्गल परावर्तन अपने आप में अनंत अनंत काल है। तो 5 परावर्तन का अनंत अनंत काल, और उसमें भी 2.5 पुद्गल परावर्तन। विचार करो। चाहिए मतलब अपन तो इस समय हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, इस विश्व के हाईएस्ट पॉइंट पे। मतलब वो सुखी होने का मार्ग हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और फिर भी हम फालतू की चीजों में उधर आगे बढ़ने का विचार ही नहीं करें। विचार भी नहीं बन रहा कि मुझे इस, ऐसा लग रहा ठीक है जैन कुल में जन्म है तो अपना क्या काम है, पूजा करो, स्वाध्याय करो, रात में नहीं खाओ, जिमी कर नहीं खाओ। जैनी का इतना ही काम है, बस खत्म। सो हम करते ही हैं, वो क्या करें। बाकी तो भैया पैसे भी कमाने हैं, शादी वादी भी करनी है, बच्चे बच्चे भी होने हैं, गाड़ी बंगला चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो फिर ये सब कुछ नहीं करें? अरे वो सब होने योग्य होता है, तुम तत्व ज्ञान करो, वो पैरेलली जो होने योग्य जैसा होना होगा ना वो चलता रहेगा। क्या बोला? हाँ, ये नहीं कह रहे कि तुम शादी मत करो, होगी तो कर लेना। क्या बोला? 5 बालयतियों की करी नहीं कि हुई नहीं? हुई नहीं। तीर्थंकरों की भी हुई नहीं, और 19 की हुई। उनने करी नहीं का मैटर ही नहीं है। अकर्ता जीव क्या करेगा, भगवान आत्मा क्या करेगा? हुई तो हुई, हुई तो हुई से भेद विज्ञान, और नहीं हुई तो नहीं हुई से भेद विज्ञान। सिंपल। क्या बोला? जो जहां खड़ा है वहां से तत्व ज्ञान। सुखी होने का ये एक ही मार्ग है। मैं बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ कि छोटा बच्चा है और रो रहा है, मोबाइल के लिए रो रहा है, टॉफी खाने के लिए रो रहा है, किसी भी चीज के लिए रो रहा है। सुखी होने का उपाय बोलो। उसे जो चाहिए वो उसे दे दो, सिंपल। नहीं, तत्व ज्ञान उपाय। और कितने जीवों को ये भरोसा है कि यदि कोई दुखी है और इसको तत्व ज्ञान कराएं ये सुखी हो जाए। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तत्व ज्ञान। दुखी क्यों है? मोबाइल के लिए दुखी है? नहीं, वही मिथ्याचारित है। दुखी क्यों है? अज्ञान मोह राग। सामग्री कम है इसलिए नहीं, अधिक है इसलिए नहीं, कोई सुन नहीं रहा इसलिए नहीं, मिथ्याचार। और वो सम्यक चारित में कन्वर्ट हो जाए, उत्थान चालू। बस इतना ही काम है। बाकी बाहर का शादी पैसा गाड़ी बंगला, तुम ये काम करो
तो भी होने योग्य होगा, और नहीं करो तो भी होने योग्य होगा। नहीं करोगे तो तुम्हारे अनंत अनंत जन्म मरण चालू है, और कर लोगे तो मिट जाएंगे। इतनी बात है, कुछ थोड़ी बोल रहे हैं कि मत करो। अपने यहाँ तो इतनी सुविधा है कि तुम में सामर्थ्य है तो 96,000 करो, वो सामर्थ्य तो कर लो। सामर्थ्य है ही नहीं। न्याय नीति पूर्वक करो, कोई की भगा के मत लाओ, सिंपल है। न्याय से 96,000 मंजूर है, और अन्याय से एक भी मंजूर नहीं। गजब की बात है। एक एक गुण स्थान में क्या क्या स्थिति है वो अलाउड है। समझ आई बात? भाई साहब तो ऐसे क्लियर कट क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं या तो नॉन स्टॉप या फुल स्टॉप। अरे भैया बीच का कोई मार्ग है कि नहीं है? अब हम बात ही नहीं करेंगे। नहीं, बात करो। नहीं, हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल गुस्सा नहीं करो। बिल्कुल गुस्सा तो अनंत परमात्मा को नहीं होता। तुम ऐसे उल्टे सीधे नियम क्यों ले लेते हो? हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। हो सकता है अनंतानुबंधी बैठी, अप्रत्याख्यान बैठी, प्रत्याख्यान बैठी, संजुलन बैठी, तुम क्रोध नहीं करोगे? हो सकता है ऐसा। हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता। साइंस है। पहले अन्याय नीति अब छूटता है, शुद्ध आहार होता है। शुद्ध आहार में भी, शुद्ध में भी फिर संयम होता है, संयम में फिर और संयम होता है। यथालब्ध लेंगे और यथालब्ध भी छूटता है, तो अनंत दशा होती है। क्रम है एकदम सुव्यवस्थित। यहाँ पे तो कमाने की आज्ञा दी है, आप कमाओ। समय अपना हो रहा है, नया टॉपिक हम इसलिए शुरू नहीं कर रहे। एक आखिरी बात बता रहे, ब्रह्मचर्य के प्रकरण में आदरणीय छोटे दादा ने इतना गजब का प्रवचन है उसमें। मैंने सब लोगों से बोला है कि पर्व आ रहे हैं और ये 10 धर्म के प्रवचन पढ़ो, गुरुदेव श्री से और दादा श्री से, ठीक है? देखो उसमें उन्होंने क्या लिखा पता, कितनी सुव्यवस्थित बात करी। बोले कि मुनिराज की आहारचर्या एकदम निर्दोष हो तो किसके द्वारा हो सकती है? जो अवक्ष खाता हो। तो किसके द्वारा निर्दोष हो सकती है? जो खुद उस मुनि धर्म को अंगीकार करना चाहता, वो ही मुनिराज को निर्दोष आहार दे सकता है। अर्थात वो पंचम गुण स्थानवर्ती जो किसी कारण से मुनि नहीं बन पा रहा, तो पंचम गुण स्थान को उसने स्वीकार किया, अनुव्रती हो गया वो। तो शुद्ध, वो स्वयं शुद्ध आहार करते हैं और मुनिराज को पड़गा लें। समझ आई बात? तो एक ये समाज की व्यवस्थित व्यवस्था है कि पंचम गुण स्थान तक आप घर में रहो, शुद्ध आहार करो और मुनिराजों की व्यवस्था बनी रहे। समझ आई बात? तो उन्होंने इतना बड़ा कमेंट किया है कि जिनको घर में रह के मुनिराजों की व्यवस्था बनानी थी, वे खुद गृह त्यागी हो गए। पॉइंट पकड़ में आया? और तुम्हारी व्यवस्था समाज करे और मुनिराज की व्यवस्था कौन करे? एक कितनी सुंदर व्यवस्था थी एकदम। ये वाली बात उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रकरण में लिखी है। ऐसे उतावलेपन से घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, ऐसे घर नहीं छोड़ा जाता। आप अपनी स्थिति देखो पहले। जरा सा पानी, पानी का त्याग करे ना सामने वाला कोई, तो उसको भोजन कब करना चाहिए ये उपदेश मिलता है यहाँ पे। तुम तो घर छोड़ने चले। गृह त्यागी सबसे आखिरी वाली प्रतिमाओं में होता है।
एलक छुल्लक। पूर्व की प्रतिमाओं में ग्रह त्यागी नहीं होता, और तुमने पहले ही ग्रह त्याग कर दिया। अब मुनिराज का पड़गान कौन करेगा? फिर वे ही करेंगे, मिथ्या दृष्टि। फिर बोलोगे कि भाई ऐसा करते हुए ऐसा करते हुए, तो व्यवस्था तो वैसी चरमरा गई। समझ में आ रही है बात? इतना सुंदर मार्ग है ये। भाई साहब ने बोला, पंडित साहब को, सुमत जी भाई साहब ने बोला कि हमारे को ऐसा भाव है कि हम कुएं का पानी शुरू करें, बोरिंग के पानी का त्याग करें। तो पंडित साहब ने मना कर दी उनसे। ऐसा भी मार्ग है कि हाँ, ऐसा भी मार्ग है। कोई बहुत संयम लेना चाह रहा हो और ऊपर वाले ये बोले कि ऐसा संयम मत लो, ऐसा भी मार्ग है कि हाँ, ऐसा भी मार्ग है। ये एक दिन चर्चा की थी ना, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। ऐसा भी मार्ग है, वे कहेंगे तुम आहार करो भैया, ऐसा भी मार्ग है। ये जिन शासन बहुत सुव्यवस्थित। तो उन्हें क्यों मना करा? उन्होंने इसलिए मना करा कि तुम्हारा भी ऐसा अवधिक भाव है कि तुम अभी जगह 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 जाते हो, या तो एक जगह स्थिर होकर बैठ जाओ, छोड़ दो बोरिंग का पानी। और तुम्हें करनी है प्रभाव ना अभी, और तुम कहाँ कहाँ तुम्हें कुआं का पानी नहीं मिला, फिर क्या करोगे? समाज भी क्या करेगी? तो बोले नहीं, अभी बोरिंग का पानी पियो। समझ में आ रही है बात? इतना सुंदर मार्ग है ये। यहाँ खींचतान नहीं है जबरदस्ती की। यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते, न तोड़े जाते। इतना गजब का मार्ग। इस चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।